नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलता है सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार चीन को दे सकती है भारत में निवेश करने की मंजूरी। LAC पर सकारात्मक रुख देखते हुए लिया गया फैसला। भारत चीन के 45 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए तैयार है, जिसमें ग्रेट वॉल मोटर SAIC मोटर कॉर्प को शामिल होने की संभावना है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के पीछे हटने की शुरुआत करने के बाद और दोनों देशों के बीच विवादित सीमा पर सैन्य तनाव खत्म होने के आसार बनने के बाद से रणनीतिक तौर पर सांकेतिक तौर सधे हुए अंजाम में निवेश की मंजूरी के कदम उठाते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 150 से अधिक प्रस्तावित चीनी निवेशकों को 3 श्रेणियों में विभाजित करने की है। लद्दाख क्षेत्र में चीनी घुसपैठों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा चीनी निवेश पर नियंत्रण कड़े किए जाने के बाद पिछले साल से प्रस्ताव लटके हुए थे। इसी के साथ अगली खबर, राज्यों के बीच अब खड़ी हो रही दीवारें। अधिक कोरोना केस वाले राज्यों से संपर्क काटने लगे पड़ोसी। पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी आने लगी है और इसे देश में संक्रमण के दूसरे लहर की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में कई इलाकों में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं, तो अब दूसरे राज्यों ने भी इन्हें अलग थलग करना शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्यों ने आने जाने वाले लोगों पर नियम और शर्त लगानी शुरू कर दी है। कुछ ने चेक पोस्ट लगा दिए हैं, तो कुछ निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही लोगों को आने की अनुमति दे रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर, यूपी बजट 450 करोड़ रुपए में होगा अदालत भवनों का निर्माण। प्रयागराज में स्थापित होगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। यूपी सरकार ने 2021-22 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालत के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है। विधानमंडल में पेश किए गए बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है और इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। यूपी अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों के बिक्री की शुद्धता प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को हस्तांतरित करने के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अगली खबर, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। यूपी विधानमंडल में सोमवार को पेश 2021-22 के बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डा का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अयोध्या हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने की योजना है। पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसके बाद से धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या के प्रति देश दुनिया में आकर्षण बढ़ा है। इसी के साथ अगली खबर, लखनऊ लोहिया संस्थान में बनेगा न्यूरो साइंस सेंटर, गरीब मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज। लखनऊ लोहिया संस्थान में न्यूरो साइंस सेंटर बनने का रास्ता साफ हो गया है। लोहिया संस्थान को 492 करोड़ रुपए का बजट का तोहफा सरकार ने दे दिया। इसमें असाध्य मरीजों के बजट में भी इजाफा हुआ है और अब गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसी के साथ अगली खबर, यूपी बजट में गोरखपुर सैनिक स्कूल के लिए मिले 90 करोड़ रुपए, बेटियां भी ले सकेंगी दाखिला। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड खाद कारखाने के पास 50 एकड़ में गोरखपुर सैनिक स्कूल निर्मित किया जाएगा। सोमवार को पेश हुए राज्य सरकार में बजट में मैनपुरी, झांसी व अमेठी सैनिक स्कूल के अधूरे काम पूरा कराने के साथ ही गोरखपुर में नए सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए 90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए चल रही तैयारियों में अब और गति आएगी। इसी के साथ अगली खबर, यूपी बजट 2021 पीएम मोदी और सीएम योगी के क्षेत्र पूर्वांचल को अरबों की सौगात, पर्यटन पर रहेगा जोर। यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। पूर्वांचल को अरबों की सौगात दी गई है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी का संसदीय क्षेत्र गोरखपुर भी इसी पूर्वांचल में आता है। पूर्वांचल के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वाराणसी में मेट्रो की संभावनाओं को बल मिला है और पूर्व के DPR को खारिज करने के बाद लाइट मेट्रो की संभावनाओं के बीच मेट्रो को मिला 100 करोड़ का बजट इसे धरातल पर उतारने का कार्य करेगा।
इसी के साथ अगली खबर, गाय के गोबर से बनी सीएनजी गैस निकालेगी पेट्रोल और डीजल की हवा, महंगाई से मिलेगी राहत। महंगे पेट्रोल और डीजल की काट क्या गाय को गोबर में छिपी है? राष्ट्रीय गो आयोग के मुताबिक तो इसका जवाब हाँ में है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच राष्ट्रीय गो आयोग ने लोगों को गाय के गोबर से बनी नेचुरल गैस सीएनजी का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है ताकि लोगों को सस्ता और मेड इन इंडिया फ्यूल मिले। आयोग ने यह सलाह उन डॉक्यूमेंट में दी है जिसे नेशनल काउ साइंस एग्जाम में पेश होने जा रहे विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यह परीक्षा 25 फरवरी को होना है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।